नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी टॉपर्स स्ट्रेटजी। वो यूपीएससी जो टॉप करते हैं उनके पढ़ाई का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं यूपीएससी सभी यूपीएससी पास करने का सभी का सपना होता है और हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी की परीक्षा में पार्टिसिपेट भी करते हैं, बैठते भी हैं, मगर लाखों में से कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों है? ये सवाल हमेशा उठता है कि भाई सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मतलब जो कुछ ही बच्चे टॉप करते हैं, ऐसा क्यों? तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हाँ, टॉपर्स की स्ट्रेटजी, पढ़ाई वो स्टडी कैसे करते हैं, अपनी मतलब पढ़ाई का जो तरीका होता है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जो टॉपर्स होते हैं वो कहीं अलग से नहीं होते हैं, वो जो लाखों बच्चों की जो भीड़ होती है उसी में से कुछ ही बच्चे होते हैं जो टॉप करते हैं। और अगर टॉप करते हैं तो वो थोड़ा सा उनका तरीका भी अलग होगा पढ़ने का कि हाँ वो किस तरह से पढ़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी टॉपर्स स्ट्रेटजी, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत जो न्यू होती है, जो जैसे कोई भी घर बनाया जाता है तो कहते हैं कि अगर न्यू कमजोर होगी तो मकान कभी भी ढह सकता है। ये पुराने लोगों के उसे भी बात सुना होगा और ये एक आम बात है। क्यों? अगर कोई भी परीक्षा होती है उसका सबसे पहला जो पड़ाव होता है सिलेबस। आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट पता है कि हाँ सिलेबस की पूरी जानकारी आपको हो चुकी है, मगर आप शुरुआत कैसे करें? जो शुरुआत भी तो करनी है भाई, कहीं ना कहीं से हमको शुरुआत करनी है पढ़ाई की। मगर यूपीएससी की जो जर्नी है या कंपटीशन की जो तैयारी है ना, वो कहाँ से कैसे, मतलब बहुत से सवाल होते हैं कि बच्चों के सवाल होते हैं कि हाँ भाई किताबें भी ढेर सारी ले आए, अब पढ़ना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है। तो ये सारी बातें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन पूरा इस वीडियो में आपको दिया जाएगा कि आप शुरुआत कैसे करें और टॉपर्स की लाइन में कैसे आए। देखते हैं। सबसे पहला जो काम होता है, फर्स्ट मजबूत बेसिक। मजबूत बेसिक मतलब एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी है, पूरी तरीके से उसको पढ़ना है और समझना है उसको। तो मतलब क्या करना है? मजबूत बेसिक मतलब एनसीईआरटी से आपको क्या करना है? शुरुआत करनी है, बिल्कुल जो शुरू से कक्षा 6 से आपको, मतलब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं फिर भी आपको क्लास 6 की किताब पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसा है उन किताबों में जो चीज हम लोग वो पढ़ के आए वो छूट गई है और उसको फिर से आपको पढ़ना है। कक्षा 6 से 12 तक के आपको फिर वापस जा करके पढ़ना है कि हाँ उन किताबों को आपको दोबारा पढ़ना है। अब सेकंड, अब देखिए मजबूत बेसिक। बेसिक आपका एनसीईआरटी से मजबूत हो गया, आपने शुरुआत की और किताबें 2 या 3 महीने में कंप्लीट की। और दूसरा क्या है? सीमित किताबें। मतलब ये है कि ढेर सारी किताबों पूरी मेज नहीं सजानी है आपको, बिल्कुल एक सटीक किताब। मतलब ये आपको मालूम है कि एनसीईआरटी बुक आपने ली, फिर उसके बाद ऑथेंटिक बुक। ऑथेंटिक बुक भी अलग अलग राइटर की आती हैं, जो सबसे सही हो उसी को पढ़ना है, जिसमें जो भाषा, जो जिस किताब की भाषा सबसे सरल हो उसी को आप सेलेक्ट करें। क्योंकि एनसीईआरटी जो कक्षा 6 से 12 तक आप पढ़ेंगे उसकी भाषा बहुत ही सरल है, आपको समझ में आएगी। तो समझ में आएगी तो ज़्यादा अच्छे से आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप समझ। अब देखते हैं, देखिए सीमित किताबें एक विषय की, एक भरोसेमंद, एक मतलब भरोसेमंद, एक बहुत ही सटीक, वही किताब आपको बार बार पढ़नी है, बार बार पढ़नी और उसी को रिवीजन भी करना है। ठीक, सीमित किताबें, एक विषय की, एक भरोसेमंद किताबें। अब दूसरा देख लेते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको क्या करना है? करंट अफेयर में रोज आपको न्यूज़पेपर, न्यूज देखनी है, न्यूज़पेपर और एक मास मतलब जो मंथली बुक होती है कोई भी आप ले सकते हैं। उस मंथली बुक को आप हर महीना पढ़ सकते हैं, उसको लेकर के। न्यूज़पेपर तो आपका पढ़ना ही पढ़ना, वो तो कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं।
जो टॉपर्स जो काम करते हैं उनके साथ। अब शॉर्ट नोट्स वो बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स आप अपनी भाषा में बनाइए, कोई भी टॉपिक उठाइए उसको अपनी भाषा में लिखिए। शॉर्ट नोट्स वो आखिरी समय पेपर के 1 महीना पहले, 15 दिन पहले आपको किताबों से रिवीजन नहीं करने का समय मिलेगा, आपको वही नोट्स ही आपको रिवीजन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर है BYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको मतलब ये है कि पहले यूपीएससी क्या पूछता है ये भी आपको समझना है। और जो PYQ से आपको जो है इससे ये पता चलेगा किस तरीके से प्रश्न आते हैं, यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है, कितना घुमा के पूछता है, और बिल्कुल सीधे प्रश्न तो उसमें आने नहीं, मगर कितना वो घुमा के। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपने पढ़ाई अच्छे से कर रखी होगी, आपकी न्यू मजबूत होगी, तो आपको ये चीज समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद आता है 6 नंबर पे हम लोग लेते हैं टेस्ट प्रैक्टिस, प्री प्लस मेंस। आपको टेस्ट देना है प्रीलिम्स प्लस मेन दोनों के लिए। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, उसको प्री वाले जो होते हैं वो भी देखने हैं आपको कंप्लीटली, और मेंस का आंसर राइटिंग भी आपको शुरू करनी है। और उसके बाद फिर लास्ट में फिर वही आता, खुद से बनाए शॉर्ट नोट से बार बार रिवीजन। जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं जो है वही नोट्स से आपको बार बार रिवीजन करना, बार बार उसी से पढ़ाई करनी है, वही नोट्स होने चाहिए, ज्यादा नहीं। मतलब इतनी चीजों को आप फॉलो कर लेंगे तो आप पेपर यूपीएससी आपका क्लियर हो जाएगा 100% गारंटी। इससे ज्यादा कहीं नहीं, आप इससे ज्यादा कोई भी काम ना करिए, सिर्फ इतना ही आप ये काम करिए, आपका यूपीएससी पूरा क्लियर हो जाएगा। बार बार अभ्यास करना जरूरी है, बार बार कोई भी चीज का बार बार अभ्यास करना जरूरी रहता है। एक आप लोगों ने बहुत 6th क्लास में या 7th क्लास में एक दोहा है, कबीरदास का दोहा है कि करत करत अभ्यास है जड़मति होत जान, रसरी आवत जात है सील पर पड़े निशान। मतलब ये इसमें बार बार ये चीज सिखाई, इस दोहे में ये चीज आपको बताया जा रहा है कि आप बार बार अभ्यास करेंगे तो बार बार अभ्यास करने से वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर एंड मजबूत आपको समझ में आएगी। बार बार प्रयास, बहुत मंदबुद्धि के लोग होते हैं उसमें भी जो है वो बार बार अगर किसी चीज को पढ़ने लगे तो उनको भी आ जाता है। एक अभ्यास होता है, अभ्यास आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा। तो इस दोहे का मतलब ये है कि गांव में आपने पहले देखा होगा जो कुएं से पानी निकालते थे, जो कुएं से रस्सी के द्वारा पानी निकाला जाता था, तो उस एक कहानी की तरह है किताब में, ये मुझे ये तो नहीं मालूम किस क्लास में है, पर ये चीज है कि ये बहुत मंदबुद्धि का बालक था, तो वो अपने क्लास में सबसे बेकार बच्चा था, तो उसको जो है उसके टीचर ने निकाल दिया कि हाँ तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बाहर जाओ। तो जब उसने निकाल दिया तो वो एक जगह पानी पीने के लिए रुका, पानी पीने कुएं के पास एक रुका, तो उसने वहां पर एक चीज देखी कि ये रस्सी जो मतलब बहुत आसानी से टूट सकती है और पत्थर आसानी से टूट नहीं सकता है। भाई रस्सी है, उसको खींचो, किसी चीज की भी रस्सी वो टूट जाती है बहुत जल्दी, मगर पत्थर तो आप नहीं तोड़ सकते ना। तो उसने ये चीज देखी कि वो रस्सी जो है पत्थर को काट रही है, बार बार उस पर जब रगड़ होती है ना तो उससे वो काट दे रही है। तो अब जब एक रस्सी पत्थर को काट सकती है तो एक कोई भी बच्चा है या पढ़ने वाले कोई भी काम, तो उसको अगर बार बार करेंगे तो वो काम आ जाएगा। तो इस क्लास में बच्चों इतना ही कि आप लोगों को बार बार अभ्यास करना है और ये सारे नियम आपको फॉलो करने हैं, तो आप भी टॉपर्स की लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।